यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। आज की इस वीडियो में हम यूज़र इंटरफेस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट सर्विसेज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस? यूज़र इंटरफेस इज़ समथिंग दैट अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस वीडियो में हम जो है वो यूज़र इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जो कि अलाउ करती हैं यूज़र इंटरफेस यूज़र को कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो इंटरएक्ट करे। सो देयर आर टू फंडामेंटल अप्रोचेज़ फॉर अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, दो अप्रोचेज़ हैं, जो दो तरीके हैं जिनके ज़रिए यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। फर्स्ट जो है, प्रोवाइड अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI, और इसको कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। कमांड इंटरप्रेटर दैट अलाउ द यूज़र टू डायरेक्टली इंटर द कमांड्स दैट आर टू बी परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट अप्रोच में, जैसे कि आप जानते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेट, जिसमें यूज़र जो है वो कमांड जो है वो इंटर करता है, इंटर द कमांड ऑफ द टास्क दैट हैव टू बी परफॉर्म, यानी कि जो टास्क उसने परफॉर्म करना है वो कमांड की सूरत में जो है वो इंटर करता है। कमांड हैव टू इंटर इनटू अ CLI एंड बेस्ड ऑन द कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क। जो कमांड आपने कमांड लाइन इंटरफेस में इंटर की है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस कमांड के ऊपर बेस करते हुए वो टास्क परफॉर्म करता है। सो इस प्रोसेस में यूज़र जो है उसको तमाम कमांड्स जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं, नीड्स टू परफॉर्म, जो भी उसने टास्क परफॉर्म करना होता है। सो द प्रोसेसर सो यूज़र हैज़ टू रिमेंबर ऑल कमांड्स दैट ही नीड्स टू परफॉर्म। जी, तो सेकंड अप्रोच जो है वो हम देखते हैं, अलाउ द यूज़र टू इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम वाया ग्राफिकल इंटरफेस। सो अलाउ द यूज़र टू इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम वाया ग्राफिकल मीन GUI। तो ये आपकी एक सेकंड अप्रोच है। GUI मोस्ट कॉमनली और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, जो कि डे टू डे लाइफ में आप विंडोज़ जब यूज़ करते हैं तो वो आप इसके ज़रिए, इस इंटरफेस के ज़रिए जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। सो इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस व्हाट वी हैव डेस्कटॉप। आपके पास डेस्कटॉप होता है, उसमें मेन्यूज़ होते हैं और पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, जिसके ज़रिए आप मेन्यूज़ के ऊपर, बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन जो है आप मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, और आप इवन के कीबोर्ड भी जो है वो यूज़ करते हैं को किसी भी चीज़ या कोई चीज़ इंटर करनी हो। सो इन दैट वे ये आप जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो अगर आप जैसे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आप तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप जो है वो जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो देयर आर टू फंडामेंटल अप्रोचेज यूज फॉर इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो है वो कैसे वर्किंग करता है, और एक एग्जांपल भी जो है वो हम विंडो के अंदर देखेंगे कि किस तरह टास्क जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस। सो कमांड इंटरप्रेट को जो है दो तरह के जो हैं आप कह सकते हैं अप्रोचेज यूज़ होती हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड कमांड लाइन इंटरप्रेट इन द कर्नल। कर्नल क्या होता है जी? व्हाट इज़ कर्नल? कर्नल इज़ हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली कर्नल जो है वो सेंट्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशन और हार्डवेयर को मैनेज करता है, लाइक मेमोरी, CPU। सो बाज़ जो है कर्नल, उनके अंदर कमांड इंटरप्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बात सम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं दे आर इंक्लूडेड कमांड इंटरप्रेटर इन द कर्नल। उनके अंदर कमांड इंटरप्रेटर जो है वो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो है, अदर सच एज विंडो XP एंड यूनिक्स ट्रीट द कमांड इंटरप्रेट एज स्पेशल प्रोग्राम लाइक CMD। विंडो के अंदर जो है वो CMD के प्रोग्राम के तौर पर, और लिनक्स के अंदर जो है वो टर्मिनल के तौर पे जो है इसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है
कमांड लाइन इंटरप्रेटर को एज ए स्पेशल प्रोग्राम जो है वो ट्रीट किया जाता है। सो आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने होंगे। एक तो ये कि आप पहली अप्रोच जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड इंटरप्रेटर जो है उसके कर्नल के अंदर ही इंक्लूड होता है, और दूसरा जो आपकी विंडो है उसके अंदर CMD या लिनक्स में जो है वो टर्मिनल के तौर पर जो है वो एज ए स्पेशल प्रोग्राम जो है वो ट्रीट किया जाता है। सो दैट इज़ 2 टाइप्स जो है वो आप कह सकते हैं कि आप 2 अप्रोचेस जो हैं कमांड लाइन इंटरप्रेटर की है। बास सिस्टम ऐसे हैं, ऑन सम सिस्टम विद मल्टीपल कमांड इंटरप्रेटर टू चूज़ फ्रॉम द इंटरप्रेटर एज नोन एज शेल, यानी कि आपके पास मल्टीपल कमांड इंटरप्रेटर है और आप जो हैं चूज़ कर सकते हैं, यू कैन चूज़। और वो इंटरप्रेटर जो हैं वो बोर्न शेल्स, जिनको सी शेल्स, और बोर्ने अगेन शेल जिसे बैश शेल भी कहा जाता है, एंड कॉर्न शेल्स। सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ शेल्स। क्वेश्चन जो है वो अब ये है कि कैसे कमांड इंटरप्रेटर जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। जब आप कोई कमांड जो है कमांड इंटरप्रेटर के ऊपर देते हैं तो वो कमांड इंटरप्रेटर जो है वो उसको कैसे जो है उसको परफॉर्म करता है। तो 2 तरह की अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ होती हैं कमांड इंटरप्रेटर के लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट अप्रोच जो है, फर्स्ट अप्रोच, कोड फॉर परफॉर्म अ सर्टेन टास्क इज़ इंक्लूडेड कमांड इंटरप्रेट इटसेल्फ, यानी कि वो कोड जो कमांड यूज़र ने दी है उस कमांड का कोड जो है वो कमांड इंटरप्रेटर के अंदर बज़ाते खुद मौजूद है। सो लेट्स से कि आपने कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, टास्क कुछ भी हो सकता है, मैनी टास्क हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, जैसे आप फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, मूविंग फाइल, रीनेमिंग फाइल और एग्जीक्यूटिंग एंड सो ऑन। तो मैनी काइंड ऑफ टास्क दैट यू कैन परफॉर्म। सो लेट्स से यू वांट टू परफॉर्म क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन फर्स्ट अप्रोच। पहली अप्रोच जो है इसके अंदर जो है वो आप जो है एक फ़ाइल नई क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो क्या करेंगे, नो व्हेन यू इंटर द कमांड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू फाइल, जब आप कमांड इंटर करेंगे नई फाइल क्रिएट करने के लिए, व्हाट हैपन इज़ द कोड फॉर क्रिएटिंग ए फाइल इज़ कंटेन कमांड इंटरप्रेटर इटसेल्फ। वो कोड जो है नई फाइल क्रिएट करने का वो कमांड इंटरप्रेटर के अंदर ज़ाते खुद मौजूद है। सो दैट कोड विल बी एग्जीक्यूट फ्रॉम द कमांड इंटरप्रेटर इटसेल्फ व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए न्यू फाइल। तो ये फर्स्ट अप्रोच है। सेकंड अप्रोच में क्या है, सेकंड अप्रोच, कमांड इंटरप्रेटर डज नॉट कंटेन एनी कोड इटसेल्फ बट द कोड आर रिटन इन सर्टेन प्रोग्राम। अब पहले ऑप्शन में जो था जो कोड था, इंस्ट्रक्शन जो थी वो इंटरप्रेटर के अंदर खुद मौजूद थी कमांड इंटरप्रेटर के अंदर, बट इसमें जो है एक अलहदा से प्रोग्राम जो हैं वो राइट किए हुए हैं कोड्स, और कमांड इंटरप्रेटर के अंदर ये कोड मौजूद नहीं है। बट तो जब वो ये जो सर्टेन प्रोग्राम हैं जिनके अंदर ये जो है कोड लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन प्रोग्राम जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू परफॉर्म द सर्टेन टास्क। तो कमांड इंटरप्रेटर फिर क्या करता है, व्हाट इट डज, इट जस्ट कॉल द प्रोग्राम, वो सिर्फ कॉल करेगा प्रोग्राम द ऑन द कमांड दैट यू इंटर द कमांड इंटरप्रेट इटसेल्फ, यानी कि यूज़र जैसे ही कमांड इंटर करेगा कमांड इंटरप्रेटर के ऊपर, तो वो कमांड की बेस के ऊपर वो फ़ौरन उस प्रोग्राम को कॉल करेगा जो कि जिसने टास्क परफॉर्म करना है। जस्ट लाइक ये सेम उसी तरह है कि सी और जावा के अंदर आपने कोई फंक्शन कॉल करते हैं, जब आप फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है और उस फंक्शन के अंदर वो सारे कोड लिखा होता है जो कि एक टास्क परफॉर्म करना होता है। इसी तरह यूज़र जब कमांड इंटरप्रेटर के ऊपर कमांड देता है, उस कमांड के अगेंस्ट वो स्पेशल प्रोग्राम या फंक्शन जो है वो कॉल होता है, क्योंकि कमांड इंटरप्रेटर तो खुद उसके अंदर तो कोड है नहीं और वो उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करता, तो वो उस कमांड को एग्जीक्यूट किस तरह करेगा, जब यूज़र जैसे ही इंटर करेगा तो वो फ़ौरन उस प्रोग्राम को कॉल करेगा। लेट्स से कि जैसे हमने एक नई फ़ाइल क्रिएट की थी जो है
पिछली फर्स्ट अप्रोच के अंदर। तो इस सेकंड अप्रोच में जैसे ही यूज़र जो है वो कमांड इंटर करेगा नई फाइल क्रिएट करने के लिए, द कमांड इंटरप्रेटर विल डू इट्स नथिंग गोइंग टू रन कोड इटसेल्फ, इट डज नॉट हैव अ कोड इटसेल्फ। उसने खुद कोई कोड रन नहीं करना क्योंकि उसके पास तो कोड है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, इट विल कॉल द प्रोग्राम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ फाइल। सो दे इन दिस वे सेकेंड अप्रोच वर्क। तो इसी तरह सेकेंड अप्रोच जो है वो काम करती है। तो इसका मतलब है कि दो अप्रोचेस जो होती हैं कमांड इंटरप्रेटर के ऊपर आप यूज़ करते हैं। एक में जो है कमांड इंटरप्रेटर के अंदर कोड मौजूद होता है और दूसरे में जो है कमांड इंटरप्रेटर जो है वो एक प्रोग्राम सर्टेन प्रोग्राम को कॉल करता है जिसके अंदर वो तमाम कोड या इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई हैं। अच्छा जी, द चॉइस ऑफ वेदर टू यूज़ कमांड इंटरप्रेट और GUI इंटरफेस इज मोस्टली वन ऑफ द पर्सनल प्रेफरेंस। ये पर्सनली चॉइस होती है कि यूज़र ने कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करना है। बट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हु मैनेज द कंप्यूटर एंड पावर यूज़र हु हैव डीप नॉलेज ऑफ द सिस्टम फ्रीक्वेंटली यूज़ द कमांड लाइन इंटरफेस। सो मोस्टली जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और जिनके पास डीप नॉलेज होता है वो प्रेफरेंस देते हैं कमांड लाइन इंटरफेस को रादर देन GUI, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस जो है दैट इज़ क्विक। जैसे ही आप इसमें कमांड देंगे दैट विल प्रोसेस क्विकली। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है दैट इज़ स्लो। आपका ग्राफिकल है जो कि ग्राफिकल इंटरफेस जो है दैट बिकम हैवी और वो जो है वहाँ पे कमांड इंस्ट्रक्शन जो है रेलिवेंटली स्लो दैन द कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस था जिसको हमने स्टडी किया इस वीडियो के अंदर डीपली। अभी जैसे कि हमने यूज़र इंटरफेस को स्टडी किया जिसमें हमने दो तरह के इंटरफेस देखे, एक कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने जैसे अभी देखा था कि CMD जो है दैट इज़ स्पेशल प्रोग्राम एज ट्रीटेड कमांड लाइन इंटरप्रेटेड जो है कमांड इंटरप्रेटर को ट्रीट किया जाता है एज ए स्पेशल प्रोग्राम इन विंडो। सो हम CMD को रन करते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप CMD लेके एंटर करेंगे तो ये आपके पास कमांड इंटरप्रेटर की जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। सो CMD जो है वो बेसिकली कमांड यूज़ होती है आपके जो है कमांड इंटरप्रेटर को यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम कमांड देते हैं। जैसे कि हमने स्टडी किया था कि जितनी भी आप कमांड्स हैं वो कमांड इंटरप्रेटर के ऊपर टाइप करते हैं टेक्स्ट की सूरत में और वो कमांड्स जो हैं वो रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, CD डेस्कटॉप यानी कि चेंज डायरेक्टरी ये कमांड है। जैसे हमने कमांड दी तो हम अब यूज़र का फोल्डर है, यूज़र के अंदर डेल और डेल के अंदर मैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है मेक डायरेक्टरी और मैं एक टेक्स्ट के नाम से डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा ये डेस्कटॉप के ऊपर जो है आपको अभी आप देखेंगे कि कोई डायरेक्टरी टेक्स्ट नाम के नाम से आपको विजिबल नहीं है। जैसे मैं इस कमांड पर एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम जो है वो टेस्ट के नाम से होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये टेस्ट के नाम से जो है डायरेक्टरी क्रिएट हो गई जो कि हमने देखा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं dir की कमांड के ज़रिए। जैसे आप dir लिखेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी आपके पास जो है फाइल्स और फोल्डर वो आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये टेस्ट नाम की डायरेक्टरी जो है वो आपको शो कर रहा है। तो ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है कमांड एग्जीक्यूट की। अगर आपने इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है RMDIR और आप आगे फाइल का डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। जैसे मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास ये जो फोल्डर नज़र आ रहा है या डायरेक्टरी नज़र आ रही है ये रिमूव हो जाएगी। एंटर किया तो ये देखिए यहाँ से ये डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो गई। तो ये हमारे पास कमांड इंटरप्रेटर की जो है एग्जांपल थी जिसके ज़रिए हमने किया। और अगर आपने विंडो में काम करना है तो आप राइट क्लिक करके न्यू जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और रूटीन में यूज़ करते हैं, न्यू फोल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास फोल्डर जो है तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन
एंड यूज़र फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट है, ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट, जो कि आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा कि कैसे हमने जो है वो एक फोल्डर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्रिएट किया और एक फिर हमने विंडो इन्वायरमेंट के थ्रू किया। सो दैट इज़ ओवर जो है यूज़र इंटरफेस का टॉपिक था, जिसको हमने स्टडी किया इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा।